सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा। हम आज आपको अपने इस वीडियो में तुलसी कंठी क्यों पहननी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। तुलसी कंठी पहनने का क्या महत्व है और तुलसी कंठी कब धारण करनी चाहिए हम ये भी बताएंगे। तुलसी कंठी धारण करने के बहुत लाभ हैं। इसके धार्मिक लाभ तो हैं ही, इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातनी को तुलसी कंठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें अपने कंठ में तुलसी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। भगवान का जब भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी माता अर्पित की जाती हैं, तभी वह कोई भी वस्तु या पदार्थ भगवान के भोग बनता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही हमारा जो शरीर है वह एक भगवान का मंदिर है। उसमें राधा गोविंद विराजमान रहते हैं और हम भगवान के ही हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है वो भगवान की ही वस्तु है और भगवान उस वस्तु को तभी स्वीकार करेंगे जब उसमें तुलसी होगी। बिना तुलसी के वह किसी भी पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही यदि हम अपने कंठ में तुलसी नहीं धारण करेंगे तो भगवान हमको कैसे स्वीकार करेंगे। यदि हमें भगवान की शरणागति पानी है, भगवान का बनना है, तो हमें अपने गले में तुलसी माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। और तुलसी माला धारण करने के तो बहुत लाभ हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और ये हमारे सात्विक गुणों को बढ़ाती है। ये हमें भगवान की तरफ हमारे मन को खींचती है। और तुलसी माला जब हम धारण करते हैं तब हमें कई ऐसे निषिद्ध कार्यों से भी बच जाते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं कि जो कि एक वैष्णव के लिए निषिद्ध होता है। जब हम अपने गले में तुलसी कंठी पहने होते हैं तो हमें ध्यान आता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमने तो गले में कंठी धारण की हुई है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए हमें तुलसी कंठी अवश्य पहननी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है और हमने कई संतों के श्रीमुख से भी सुना है कि जब तुलसी कंठी गले में धारण करके स्नान करते हैं तो हमें कई तीर्थों में स्नान करने के बराबर लाभ मिलता है। और जब हम तुलसी कंठी गले में धारण कर भोजन करते हैं तो वह भी, उसका भी काफ़ी महत्व बताया गया है। और तुलसी कंठी, तुलसी माला, वैसे ही भगवान को तुलसी माता बहुत पसंद है। और जब हम अपने गले में तुलसी माला धारण करेंगे तो हम भी भगवान के शरणागत बन जाएंगे, हम उनके प्रिय बन जाएंगे। इसलिए हमें तुलसी माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। तुलसी माला धारण करने से मन में शांति होती है, मानसिक शांति मिलती है। और तुलसी माला को धारण करने से ऐसा भी कहते हैं कि जो यमदूत हैं वह अपने यमलोक उस प्राणी को कभी नहीं ले जाते जो अपने कंठ में तुलसी धारण किए होते हैं। जिन्होंने अपने कंठ में तुलसी धारण किए हुए हैं उनको भगवान का ही लोक मिलता है, उनके भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। यह हमारे धर्म कर्म को भी बढ़ाता है, ये भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें तुलसी माला अवश्य पहननी चाहिए। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं कि तुलसी माला पहनने से एक अलग ही मानसिक शांति मिलती है। और इसकी माला जब हमारे हृदय को छूती है तो कई प्रकार के हृदय के रोगों से हम बच जाते हैं। और गले में कंठी पहनने से गले के कई रोगों से बच जाते हैं। इससे धारण करने से आवाज़ भी सुरीली होती है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। और ये कई रोगों से दूर रखती है। इसलिए तुलसी, वैज्ञानिक कारण से भी तुलसी का बहुत महत्व है। इसलिए हम सभी को तुलसी अवश्य ही पहननी चाहिए। तुलसी पहनने का कब पहननी चाहिए? तुलसी पहनने के लिए कोई
ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है कि हमें उसी दिन को या उसी वार पर हमें तुलसी पहननी चाहिए। जब हमको ये प्रेरणा मिल जाए हमें तभी तुलसी धारण कर लेनी चाहिए। तुलसी माला को धारण करने के लिए पहले तुलसी माला को लेके आएँ और उसको गऊ माता के घी में और थोड़ी हल्दी में रात भर भिगो के रख दें। उससे उसके उसके तुलसी काष्ठ के जो मोती होते हैं वो थोड़े नरम हो जाते हैं, वो चुभते नहीं हैं और वे थोड़ी मजबूत भी हो जाती है। फिर उसको घी में से निकाल के पूंछ के सुबह स्नान करके भगवान के श्री चरणों में गंगा जल से धो के भगवान के श्री चरणों में रख देना चाहिए और भगवान की आरती पूजा करके भगवान का प्रसाद स्वरूप समझ के तुलसी कंठी को धारण कर लेना चाहिए। तुलसी कंठी एक बार धारण करने के बाद कभी भी उसको हटाना नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में तुलसी कंठी को अपने से अलग ना करें। तुलसी कंठी हमेशा पहन के रखना चाहिए। तो और वैसे भी जब हम किसी गुरुदेव की शरण में जाते हैं और हमको उनकी शरणागति मिलती है तो गुरुदेव भगवान तुलसी कंठी हमारे गले में बांधकर हमें भगवान की शरणागति प्रदान करते हैं, क्योंकि वह हमारे कंठ में तुलसी को बांध के हमें भगवान के योग्य बना देते हैं, जिससे कि हमें भगवान की शरणागति मिले, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी कंठी का बहुत महत्व है। तुलसी कंठी तो सभी को पहननी ही चाहिए और इसको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तुलसी कंठी पहनेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो हमें हमेशा तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए। जैसे कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो यह दिखाने के लिए कि वह एक शादीशुदा है, वह अपने पति के कई चिन्ह अपने शरीर पर धारण करती है। जैसे सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र धारण करती है। ऐसे ही हम भगवान के हो गए हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा जब हम कुछ चिन्ह अपने शरीर पर धारण करेंगे। हम तुलसी कंठी जब अब धारण करते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम तो भगवान के ही हैं और हम कुछ भी ऐसा नहीं करें कि जिससे कि भगवान को बुरा लगे। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे कर्मों से बच जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और हमारे मन में धार्मिक भावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए हमें तुलसी अवश्य पहननी चाहिए। रसखान जी के बारे में ऐसा लिखा है कि रसखान जी अपने शरीर पर बहुत सारी तुलसी धारण करते थे कि कई लोग उनसे पूछते थे आप है ना रसखान जी इतनी सारी तुलसी कंठी क्यों पहनते हैं? ऐसा कहते हैं कि रसखान जी एक मन अर्थात 40 किलो तुलसी मालाएं अपने शरीर पर धारण करते थे। तब उनसे पूछा कि रसखान जी आप इतनी सारी तुलसी कंठी क्यों पहनते हैं, इतनी सारी तुलसी मालाएं क्यों पहनते हैं? 1, 2, 3 भी पहन लें, लेकिन आप तो इतनी सारी तुलसी मालाएं पहनते हैं। तब रसखान जी सबको एक जवाब देते कि देखो भाई, हमारा जन्म तो यवन कुल में हुआ है। हम तो पाप पुण्य क्या होता हम जानते ही नहीं है। हमने जाने अनजाने में इतना पाप किया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। और जैसा कि हमें तो यही नहीं पता कि इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, लेकिन संत जन कहते हैं कि तुलसी माता की कृपा से बहुत सारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाती है। तो तुलसी माता का इतना महत्व है। इसलिए अब आप लोग तो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप तो एक मोती भी पहनेंगे तुलसी माता का एक मोती भी धारण करेंगे तो आपकी तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम तो एक नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए हमारे तो कोई कर्म ऐसे नहीं हैं, ना जन्म के और ना शरीर के, कि जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। इसलिए हमने तो इतनी सारी तुलसी माता को ही अपने ऊपर धारण कर रखा है कि प्रभु इसको देख के ही रीझ जाएंगे और हम जैसे अधम प्राणी का भी कल्याण हो जाएगा। अब
रसखान जी तो इतने बड़े भक्त थे, वो तो इतने बड़े कृष्ण भक्त थे कि उनके वो इतने पद लिखते थे, उनको तो भगवान की सब लीलाएं अपने आँखों के सामने दिखाई देती थी और वह उन्हीं के ऊपर पद लिखते थे। तो क्या उनको इतनी सारी तुलसी मालाओं की पहनने की आवश्यकता थी? नहीं। लेकिन वो तो हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए संत जो होते हैं और भक्त जो होते हैं, वह जो भी करते हैं हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए ही करते हैं। एक और कहानी ऐसी प्रचलित है कि एक बार राजस्थान की एक रियासत में एक राजा के यहाँ पर एक मुसलमान था, जो कि अपने एक बार वो जब राज दरबार में आया तो राजा ने देखा कि उसके गले में तुलसी माला बंधी हुई है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कब से हिंदू बन गए? कि नहीं महाराज जी, मैं हिंदू नहीं बना, लेकिन मैंने तो ये तुलसी माला धारण की हुई है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं कहानी क्या, वो सच्ची घटना है, वह मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो जाते जाते मुझे शाम हो गई तो मैंने देखा कि दो विशाल छाया जैसे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो थे यमदूत। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं डरो। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक किसान आएगा बैलगाड़ी पर, और वह यहाँ पर जो ये गड्ढा है, उस गड्ढे में उसकी बैलगाड़ी फंस जाएगी और उसकी बैलों की रस्सी और वो बैलगाड़ी टूट जाएगी। उनमें से एक जो बैल है वो इतने गुस्से में आ जाएगा, काबू में नहीं आएगा, वह उस किसान के पेट में अपने सींगों को घुसा देगा और इससे वह मर जाएगा और हम उस जीवात्मा को लेके चले जाएंगे। कहा ठीक है। फिर मैंने कहा उनको, वह मुसलमान बोला कि मैंने कहा कि आप मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये सब कैसे होता है। तो उन्होंने मेरे ऊपर दया करके मुझे देखने दिया। तो थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक बैलगाड़ी आते हुई दिखाई दी, तो उसके ऊपर एक किसान बैठा हुआ था। थोड़ी दूर आने पर ही उसकी बैलगाड़ी उस गड्ढे में गिर गई और गड्ढे में गिरते ही बैलगाड़ी टूट गई और उनमें वह दोनों बेकाबू उसके बैल जो थे बेकाबू हो गए। उनमें से एक बैल ने उसके पेट में इतनी ज़ोर से सींग मारा जिससे कि उसको घसीटते हुए दूर तक ले गए। फिर वो किसान मर गया। तो थोड़ी देर बाद उस मुसलमान ने उनसे पूछा, यमदूतों से, कि लाओ दिखाओ मुझे भी जीवात्मा कैसी होती है, आपने ले ली। तब वो बोले कि नहीं, वो आदमी मर तो गया किसान, लेकिन वह तो भगवान के लोक को चला गया, हम उसको नहीं ले जा पाए। बोले क्यों? बोले कि वो जहाँ पर गिरा था वहाँ पर तुलसी के पौधे थे और जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ पर हम उस प्राणी को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। वहाँ तो भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और उनको ले जाते हैं भगवान की शरण में। तो तब वो मुसलमान राजा से बोला कि महाराज, मुझे तो नहीं पता मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जब से मैंने वो सब देखा, मैंने अपने गले में तुलसी पहन ली कि मुझे जन्नत जहन्नुम का तो पता नहीं, कम से कम आपके जो भगवान हैं उनका लोक तो मिलेगा, मैं किसी नरक में तो नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं तब से तुलसी धारण करता हूँ। इसलिए सबको तुलसी धारण करनी चाहिए। इसके काफ़ी धार्मिक महत्व भी है और ये हमें काफ़ी रोगों से भी बचाता है। इससे गले के रोग भी नहीं होते, इससे कई श्वास संबंधी रोग भी नहीं होते हैं और ये हमारे मन में भगवान की भक्ति को बढ़ाता है और हमारी आस्था को बढ़ाता है। हमें भी लगता है कि हम भगवान के कुछ चिन्ह अपने शरीर पे धारण करके हम भी भगवान के ही हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को तुलसी कंठी अवश्य ही पहननी चाहिए और एक बार तुलसी कंठी धारण करने के बाद कभी भी इसको अपने तन से अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, बस तुलसी माला पहनने के बाद प्याज लहसुन जैसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।